नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और जिसकी प्लानिंग अभी से पूरे देश में राज्य के बाद जिला, जिला के बाद संभाग, संभाग के बाद तहसील, तहसील के बाद जो वार्ड स्तर पर चालू कर दी गई है। जय श्री राम के नारों के साथ। लेकिन संवैधानिक राष्ट्रीय अवकाश घोषित इसको किया जाना चाहिए या नहीं, ये बहुत बात की बात है। लेकिन वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित झा वाली जो ये संस्थान है, इनके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद नकवाल ने वाकई एक मांग की है, और वो मांग आप अगर देखोगे तो वाकई एक बहुत ऐसी मांग है जिसके बारे में सोचना वाकई आपको मजबूर कर देगी। सवाल ये नहीं कि संवैधानिक अवकाश, सवाल ये है कि संवैधानिक अवकाश की जाए तो इस मुद्दे को लेकर हम मानते हैं कि अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की थी संवैधानिक अवकाश जब चुनाव हुए थे, लेकिन जो चुनाव हुए थे वो लोकतांत्रिक अवसर था जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अपील की थी। लेकिन यहां पर वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद नकवाल ने एक अपील की है, और अपील क्या की है वो हम आपको अभी पढ़कर बताते हैं, और जो स्क्रीन पर आपको हूबहू शब्दों में मिलेगी। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। यानी कि नकवाल साहब ने सीधा जो लेटर लिखा है ना, वो साहब राजा साहब को लिखा है। छोटे मोटे से बात नहीं करते ना, ये नकवाल साहब राजा जी को लिखा है सीधा। राजा जी हम नहीं कहते, बीजेपी के कई जो नेता हैं वो एक्चुअली क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी को राजा 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 से शब्द से नवाजते, इसलिए हमने भी वो राजा जी शब्द। विषय 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्म स्थल पर राम जी की मूर्ति स्थापना का संवैधानिक राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु। भाई क्यों अकवाल साहब, क्यों? जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और राष्ट्रीय अवकाश घोषित, यानी कि एक शुभ काम में। चलो आगे पढ़ते हैं, नकवाल साहब क्या कह रहे हैं, आप देखिए। माननीय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम की, ये देखिए भगवान राम की लिखा है इन्होंने, भगवान श्री राम नहीं लिखा है इन्होंने, एक श्री शब्द को नकवाल साहब आउट कर गए। नकवाल साहब ये भगवान राम नहीं, श्री राम बोलिए, श्री राम। कहीं ऐसा ना हो कि श्री के चक्कर में ये जो राम भक्त हैं ये आपको कहीं, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन राम जन्मभूमि पर भगवान राम, श्री राम नहीं, भगवान राम की मूर्ति स्थापना के लिए 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, जिसमें लाखों श्रद्धांजलियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, और वह अनगिनत श्रद्धांजलियों ने ये दिन देखने के लिए ना
ना प्रकार की प्रतिज्ञाएं कर रखी हैं, उनकी वो प्रतिज्ञाएं अब पूरी होने जा रही हैं, जो कि देशवासियों के लिए एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति होगी। और 22 जनवरी 2024 का दिन अब तक हर वर्ष मनाई जाने वाली दीपावली से भी कई गुना ज्यादा खुशी देने वाला ऐतिहासिक दीपावली से वालसा। चलो बाद में बात करेंगे। पहले नकवाल साहब का जो वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित झा हैं, देख लेते हैं कि आगे 2 लाइन और लिखी है, उसके बाद बात करने में थोड़ा बहुत कुछ। अतः इस दिन को पूरे भारत में राम में बनाने हेतु भारत सरकार व सभी राज्यों के सरकारी ऑब्लिक अर्ध सरकारी विभागों में कार्यरत समस्त कार्मिकों की व समस्त प्राइवेट फर्मों में काम करने वालों को सवैतनिक अवकाश देने का आदेश जारी कर सभी राम भक्तों की इच्छा पूर्ति करने की कृपा करावे। सादर प्रार्थनीय राम भक्त प्रकाश चंद नकवाल, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत, निवास भीलवाड़ा राजस्थान, मोबाइल नंबर 9929757108। यानी कि समझ सकते हैं आप कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन 22 जनवरी को होने जा रहा है, उसमें वाल्मीकि महापंचायत के संपूर्ण भारत के ये प्रदेश अध्यक्ष जो राजस्थान के हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर ये मांग कर रहे हैं कि सभी यानी कि राम में बनाने हेतु राम में यानी कि राम के में मगन करने के लिए भारत सरकार व सभी राज्यों के सरकारी अर्ध सरकारी विभागों में कार्यरत, वहां तक ठीक है, कार्मिकों की व समस्त प्राइवेट फर्मों में काम करने वाले। नकवाल साहब, बहुत बड़ा मेरा सीधा आपसे सवाल है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम होगा अयोध्या में, उसमें अवकाश का, सवैतनिक अवकाश का क्या लेना देना? सवाल आपसे है। और माना कि सवैतनिक अवकाश कर दी अर्ध सरकारी सरकारी, और कर भी सकते हैं मोदी जी हैं, जैसा कि अभी इलेक्शन में वो होता भी है कि आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को और जो आप वोट दें और उसके बाद आपकी जो है हाजिरी उसकी माफी कर दी जाएगी। लेकिन प्राइवेट, आपने इसमें लिखा है प्राइवेट फर्मों में काम करने वालों को, तो वही प्राइवेट फर्मों में काम करने वालों को अगर सवैतनिक अवकाश दे दिया गया, तो क्या उनके बाल बच्चों को रोटी आप खिलाओगे नकवाल साहब, या आपकी वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत उनके बच्चों को, उनकी बीवी को खाना खिलाएगी, या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित झा उनके लोगों जो प्राइवेट फर्मों के परिवार है उसको खाना खिलाएगी, या उनके बच्चों का पालन पोषण करेगी, या आपके मोदी जी करेंगे? उस दिन 22 जनवरी को प्राइवेट फर्मों के बाल बच्चे और बीवी और परिवार का गुजारा बसर करेंगे, उनका पेट भरेंगे। आप भी नहीं करेंगे, मोदी जी वो भी नहीं करेंगे। मैं मानता हूं आपने
एक लेटर लिख दिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, लेकिन उससे पहले आपके समझ में आना चाहिए कि आपको ये लेटर अगर सीधा नहीं तो सीसी कॉपी करके मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा को लिखनी चाहिए। लेकिन आप बहुत बड़े नेता बनने चले थे, लेकिन सवाल अब आपसे है और वो सारे लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। प्रकाश चंद्र नकवाल भीलवाड़ा वाले वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष साहब, माना कि आप और मैं प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, अवैतनिक अवकाश की आपने मांग की, उसको सरकार मानती भी है, क्या प्राइवेट फर्म वाले मानेंगे? अग्रवाल साहब, श्री राम भगवान अगर किसी को फायदा पहुंचाने वाले हैं तो देश की राजनीति को फायदा पहुंचाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले हैं, मोदी जी को फायदा पहुंचाने वाले हैं, ना कि कांग्रेस को, ना और किसी अन्य पार्टी को। इसलिए अगर आप ये जो सोच रखते हैं कि प्राइवेट फर्मों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए, तो हम मानते हैं कि प्राइवेट फर्म अगर सवैतनिक अवकाश रखते हैं तो क्या उनको, उनके बच्चों को आप पालोगे नकवाल साहब, प्रकाश चंद्र नकवाल साहब, या अमित झा पालेंगे, या फिर आपकी वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत उन प्राइवेट फर्मों के बच्चों को उस दिन पालेंगी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी का अयोध्या में होगा, यानी कि 22 जनवरी 2024। सोचना आपको है, आपको करना है और जवाब आपको देना है नकवाल साहब। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को दबाइए, आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको